एक साल में मापोगो लायन कोलिजन ने अपने सामने आने वाले हर लायंस को ठिकाने लगा दिया था जो उनके लिए खतरा बन सकते थे। जब कोई भी शेर अपने सामने बहुत सारे शेरों को देखते हैं तब वे तुरंत ही उन्हें देखकर वहां से भाग निकलते हैं। शाबी सैंड नेशनल पार्क में भी यही हो रहा था। जिस किसी भी लायंस का सामना मापोगो लायंस कोलिजन से हो रहा था वे लायन उन्हें देखते ही भाग जाते थे और जो मापोगो के चुंगल में फंस जाता था वो दुनिया से ही चला जाता था। मापोगो लायंस कोलिजन को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई गुंडे हों और खून की होली खेल रहे हों। जैसे जैसे वे शेरों को खत्म करते जा रहे थे जिससे वे अपना इलाका भी बढ़ाते जा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि ये सभी लायंस को क्रूगर नेशनल पार्क की तरफ खदेड़ते जा रहे थे और अपना इलाका बढ़ाते जा रहे थे। शेर जब अपना इलाका बढ़ाते हैं तो सबसे पहले उस इलाके में रहने वाले परिवार के बच्चों को खत्म कर देते हैं और उस लायनेस को भी खत्म कर देते हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए उनसे लड़ती हैं। और मापोगो लायंस भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। ओटावा प्राइड की शेरनियों के साथ ओटावा प्राइड में तीनों लायनेस और 11 कप्स थे। जब मापोगो लायंस का सामना ओटावा प्राइड से हुआ तब उनके बीच में होने वाली लड़ाई भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि उस प्राइड की शेरनियां किसी भी हाल में अपने कप्स को बचाना चाहती थीं। वे अपने बच्चों को बचाने के लिए मापोगो लायंस से पूरी ताकत से लड़ रही थीं। चारों तरफ दहशत का माहौल था। जितनी जी जान से वो लायनेस अपने कप्स को बचाने के लिए लड़ रही थीं उतनी ही ताकत से मापोगो लायंस उन्हें मारने के लिए लड़ रहे थे। उन मापोगो लायंस के सामने वो लायनेस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब मां का सुरक्षा घेरा टूट गया तब उन शेरों और ओटावा कप्स के बीच कोई दीवार नहीं थी। तब उन मापोगो लायंस ने न केवल ओटावा कप्स को मार डाला था बल्कि उन्हें मारकर खा भी गए थे और ऐसा करने में सबसे आगे थे मिस्टर टी और किंकी टेल। वो इस मामले में सबसे ज्यादा आगे थे और कप्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। कप्स की मौत के बाद लायनेस फिर से मीटिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और मीटिंग करने लगती हैं और मापोगो लायंस अपना परिवार बढ़ाने के लिए यही चाहते थे। मापोगो लायंस कोलिजन बहुत अलग था। ओटावा प्राइड के बच्चों के मारे जाने के बाद लायनेस मीटिंग के लिए दोबारा तैयार थी और मापोगो लायंस के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उफान पर था और मीटिंग के लिए उनके बीच ही लड़ाई होने लगी थी। वे इतने जोश में थे कि उन लायनेस की जान भी लेने लगे थे जो उनके साथ मीटिंग के लिए तैयार थी। जब एक लायन मीटिंग कर रहा था तब दूसरा शेर भी वहां आ गया और जब वे दोनों लायन ये फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने उस लायनेस पर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। उन दोनों लायंस में मिस्टर टी ही था जिसने उस लायनेस को मार भी डाला था और उसे खाने भी लगा था। उसके बाद मापोगो लायंस एक के बाद एक प्राइड पर कब्जा करते गए और जो भी लायन उनके सामने आया उसे वो दर्दनाक मौत देते गए। कोई भी ये नहीं बता सकता था कि मापोगो ने कितनी जानें ली हैं और उनकी वजह से लायंस की कितनी आबादी कम होने लगी थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने एक साल में लगभग 100 से ज्यादा शेरों को मार डाला था। ऐसा लग रहा था कि मापोगो लायंस के यहाँ होने से शाबी सैंड में कोई भी सुरक्षित नहीं था और ये शाबी सैंड्स में मापोगो लायंस को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था। अब ये टक्कर उन्हें उनके अंदर से ही मिलने लगी और ये टक्कर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का सदस्य मिस्टर टी था। मुकुल और मिस्टर टी की जोरदार लड़ाई ने यह साबित कर दिया था कि यह कोलिजन अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। साल 2008 तक इन्होंने बहुत सारे लायंस को मार डाला था और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। वो इलाका इतना बड़ा था कि उसमें कभी 5 बड़े बड़े इलाके हुआ करते थे और यह 70,000 एकड़ में फैला हुआ था। इतने बड़े इलाके में कब्जा करने का मतलब तो यही हुआ कि लगभग इन्होंने पूरे के पूरे शाबी सैंड्स में ही कब्जा कर लिया था और इससे पता चलता था कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था। मापोगो लायंस कोलिजन के द्वारा कुल 8 प्राइड पर कब्जा करने वाले मापोगो लायंस ने अपने सभी के सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था और वे अब बन चुके थे शाबी सैंड के किंग। ज्यादातर यह देखा गया है कि लायंस कोलिजन में मतभेद नहीं होता है और सभी सदस्य तालमेल से ही काम करते हैं, पर अगर एक ही घर में 3-3 राजा हों तो मतभेद होना तो लाजमी है। मापोगो लायंस कोलिजन का सरदार मुकुल था पर किंकी टेल और मिस्टर टी किसी का आदेश नहीं मानते थे। वे दोनों सिर्फ राज्य करने के लिए ही पैदा हुए थे। मुकुल भले ही बहुत ही दबंग शेर था पर मिस्टर टी भी उससे कम नहीं था और जब मुकुल और मिस्टर टी की लड़ाई हुई थी तब मिस्टर टी ने मुकुल को बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी थी। हालांकि इस लड़ाई में मुकुल ने मिस्टर टी की एक टांग दबोच ली थी जिससे मिस्टर टी घायल हो गया था और इसी वजह से उनके कोलिजन में दरार पड़ गई थी, जिसके बाद मिस्टर टी और किंकी टेल उन चारों को छोड़कर वहां से चले गए थे। इस समय वे दोनों 6 साल के थे जब वे मुकुल, रास्ता, प्रीटी बॉय और स्कार से अलग हो गए थे। मापोगो लायंस कोलिजन अब 2 टुकड़ों में बट गया था और अब वे 2 इलाकों में राज करने लगे थे। हालांकि दोनों इलाके एक दूसरे के करीब ही थे।
थे। उन दोनों भाइयों ने अपने पुराने इलाके के उत्तर मध्य के इलाके पर कब्जा जमा लिया था और बाकी बचे 4 लायंस पश्चिम में चले गए थे। ऐसा करके मिस्टर टी और किंकी टेल ने साबित कर दिया था कि वे और भी खतरनाक और हिम्मती लायंस हैं। अपने इलाके में आने पर मिस्टर टी और किंकी टेल अपने इलाके की पेट्रोलिंग करने लगे, अपने प्राइड की रक्षा करने लगे और बच्चे पैदा करने पर ही जोर दे रहे थे। मिस्टर टी और किंकी टेल के प्राइड में कप्स की संख्या बढ़ चुकी थी। मापोगो लायंस कोलिजन टूटने के बाद और मिस्टर टी और किंकी टेल से अलग हो जाने के बाद इतनी शांति शाबी शैंड में पहली बार ही देखी गई थी। पूरे 4 साल बीत चुके थे और मुकुल अपने इलाके की रक्षा पूरी ईमानदारी से कर रहा था। मिस्टर टी और किंकी टेल का पूर्वी हिस्सा क्रूगर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ था और उस इलाके में काफी ऐसे बंजारे शेर रहते थे जो न केवल मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके पर बल्कि उनके प्राइड पर भी कब्जा करना चाहते थे। जहां भी बंजारे लायंस या उनकी टोली रहती है वहां पर हमेशा खतरा बना ही रहता है, क्योंकि वे हमेशा ही दूसरे प्राइड के कब्जा करने की फिराक में रहते हैं और ऐसा कई बार हो भी चुका था। जब क्रूगर नेशनल पार्क से बंजारे शेर किंकी टेल और मिस्टर टी के इलाके में आए थे और वे दोनों हर बार उन बंजारे शेरों को खदेड़ देते थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दोनों एक रक्षा कर्मी जैसे ही थे, क्योंकि कोई भी बंजारे शेर या कोई दूसरे लायंस मुकुल, रास्ता, प्रीटी बॉय और शिकार तक तभी पहुंच पाते जब वो मिस्टर टी और किंकी टेल से बच निकलते या उन्हें हरा देते। लगभग 2 साल तक मिस्टर टी और किंकी टेल बाहरी घुसपैठियों से लड़ते रहे और वो अपने इलाके को और पश्चिम में रह रहे अपने भाइयों के इलाके को भी बचाते रहे, पर उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि 5 नए शेरों का एक नया कोलिजन बन रहा था जिन्हें मजिंगलानी लायंस के नाम से जाना गया और वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। मिस्टर टी और किंकी टेल के लिए 1 या 2 बंजारे शेरों का सामना करना मुश्किल नहीं था, पर 5 ताकतवर शेरों से निपटना उन दोनों के लिए आसान नहीं था। मजिंगलानी लायंस काफी तगड़े, ताकतवर और खतरनाक लायंस थे। 8 जून 2010 को मजिंगलानी लायंस की टोली शाबी सैंड के उत्तरी पश्चिमी इलाके में घुस चुकी थी। मापोगो लायंस के बाद किसी भी ने इतने बड़े लायंस कोलिजन को नहीं देखा था। मापोगो लायंस कोलिजन से इन 5 मजिंगलानी लायंस कोलिजन से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन मापोगो लायन कोलिजन 2 भागों में टूट चुका था। उन 5 मजिंगलानी लायंस का सामना करने के लिए केवल 2 लायंस ही बचे थे, मिस्टर टी और किंकी टेल। इन 2 लायंस का मुकाबला 5 लायंस से होने वाला था, जबकि मिस्टर टी और किंकी टेल आज तक किसी से हारे नहीं थे और शायद इसी वजह से वे इन 5 से मुकाबला करने से डरते नहीं थे। वे 5 युवा लायंस बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। किंकी टेल और मिस्टर टी का मुकाबला केवल एक ही मजिंगलानी लायंस से हुआ था, क्योंकि मिस्टर टी और किंकी टेल ने उन 5 मजिंगलानी लायंस से एक लायन को अलग कर दिया था और इन दोनों ने उस अकेले मजिंगलानी पर हमला बोल दिया था। हालांकि उस हमले में उस मजिंगलानी लायन को इन्होंने जान से नहीं मारा, पर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस तरह से उन्होंने अपने इलाके की रक्षा कर ली थी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।